बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास है 6 और क्लास 6 के हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं चैप्टर 1 है सेट्स के बारे में। तो हम सेट्स को डिस्कस करते हैं। सेट क्या है? सबसे पहले तो सेट की डेफिनेशन पे बात करते हैं। सेट की डेफिनेशन क्या है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। सेट है हमारे पास कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ये हो गई डेफिनेशन। अब अगर हम इस डेफिनेशन को देखें, इस डेफिनेशन में तीन चीजें हैं। एक तो है कि ये होगी आपके पास डिस्टिंक्ट, सॉरी 1 मिनट, ओके, ये आपके पास हो गया डिस्टिंक्ट, फिर ये है वेल डिफाइंड और फिर ये है ऑब्जेक्ट्स। तीन बातें हो रही हैं इस डेफिनेशन में। तो हम इसको एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि ऑब्जेक्ट्स क्या चीज है। तो हम ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स आपके पास है किसी भी सेट का मेंबर या एलिमेंट, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। मेंबर या एलिमेंट दोनों एक ही चीज है। यहां लिख लेते हैं, मेंबर है या फिर एलिमेंट है। ठीक है, इसमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं, मेंबर हो या एलिमेंट का हो, एक ही बात है। अच्छा, अब हम सेट की आते हैं दो कंडीशंस जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड। इनको डिस्कस करते हैं कि ये असल में क्या चीज है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेल डिफाइंड की। तो हमारे पास ये है वेल डिफाइंड। अच्छा, और वेल डिफाइंड इसको समझने के लिए अगर हम डेफिनेशन की तरफ आ जाएं तो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है कि वेल डिफाइंड मींस अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट enables it to be an element of a set or not। लेकिन इस हम डेफिनेशन को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं एग्जांपल्स से। तो हम इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। हमारे पास दो चीजें हैं। एक हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हम ले लेते हैं जो क्वालिफाई करती हों वेल डिफाइंड होने में, और दूसरी हम ले लेते हैं कि जो वेल डिफाइंड नहीं है। इन एग्जांपल से आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। वेल डिफाइंड में इंपॉर्टेंट चीज अगर आप समझना चाहें तो बात यह है, ऐसी चीज जो कि यूनिवर्सली कोई भी देखेगा तो वो उसको उसी तरह से लेगा, यानी उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है सेट ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। अब अगर आप किसी से बात करेंगे तो कोई भी अलग से कुछ सोलर सिस्टम में नहीं लेके आएगा कि भाई कोई नई चीज अपने पास से निकाल ले, वो वही उसी तरह से होगा। इसको आप अगर अब हम ऐसे देखते हैं कि वो चीजें जो सेट नहीं कहलाएगी, उसमें आपके पास है कि आपके पास हो एक ग्रुप ऑफ पॉपुलर पर्सन्स। ठीक है, अब ये सेट की वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? ग्रुप ऑफ पॉपुलर पर्सन और सोलर सिस्टम जो है वो क्यों है? सोलर सिस्टम में जब भी आप कहेंगे तो आपको वही सेम जवाब मिलेगा, या फिर उसी सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं, कोई बात करेगा तो क्लियरली उसी करेगा। ग्रुप ऑफ पॉपुलर व्यूअर्स ये डिपेंड करता है पर्सन पे।
ठीक है, पॉपुलर जो है वो किसी की नजर में कोई पॉपुलर हो सकता है, दूसरे की नजर में कोई डिफरेंट हो, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसी को आप जो है पॉपुलर से बेहतर एक और एग्जांपल अगर आप ये देखें तो ये हो सकता है, आप कह सकते हैं सेट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स। ठीक है, ये थोड़ी बेहतर एग्जांपल है उससे कि इंटरेस्टिंग बुक हो सकता है आपके लिए, जो बुक इंटरेस्टिंग हो वो मेरे लिए ना हो। ठीक है, इसी तरह से जो आपका जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके पास जो भी लोग हैं, इस तरह आप ग्रुप है कोई, उसमें आप कहते हो ये लोग पॉपुलर हैं, हो सकता है मेरी सोच उससे मुख्तलिफ हो, लेकिन यहाँ सोलर सिस्टम में कोई इस किस्म का मसला नहीं हो सकता, बिल्कुल क्लियर है। इसको आप एक और एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं वेल डिफाइंड को। तो आप हम कहते हैं कि सेट ऑफ 1 मिनट, set of vowels in English alphabets। इंग्लिश अल्फाबेट में आपके जो वॉवल्स हैं, आप किसी को कहेंगे तो सबको पता है ए आई ओ यू, कोई बाहर से नहीं लेके आएगा, लेकिन यही आप जो है अगर आ जाए कि जो वेल डिफाइंड का क्राइटेरिया मीट नहीं करता, उस केस में अगर आप देखना चाहें तो आप ये कह सकते हो कि सेट ऑफ बोरिंग स्टोरीज। ठीक है, अब इस केस में अगर आप ये देखें कि आपके पास ये बोरिंग जो है, ये भी हो सकता है किसी के लिए कोई चीज बोरिंग हो। मुझे अगर केमिस्ट्री पसंद नहीं है तो वो मेरे लिए बोरिंग है, लेकिन हो सकता है किसी के लिए इंटरेस्टिंग हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो है वो केमिस्ट्री की चीजें कुछ है या वो है ये बोरिंग, तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इसलिए हम इसको इन चीजों को वेल डिफाइंड नहीं कंसिडर कर सकते। यहाँ पे सोलर सिस्टम के जो आपके प्लैनेट्स हैं या वॉवल्स हैं या इंग्लिश अल्फाबेट अलग से ही हो, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये वेल डिफाइंड है। तो यहां पे इस तरह से ये बोरिंग आ गया। आप मैं अगर कह दूं कि गुड स्टोरीज, तो वो भी केस सेम होगा। तो ये चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। सेट के केस में पहले वेल डिफाइंड देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या आता है इसमें कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास तीन बातें हमने की, डेफिनेशन के अंदर थी। हमने कहा ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ऑब्जेक्ट का कहा हमने या वो मेंबर होते हैं या फिर आपके जो है, यानी आप उसको या मेंबर कह सकते हो, एलिमेंट कह सकते हो, एक ही बात होती है। ये होते हैं सेट के ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हमने वेल डिफाइंड की बात की, तो अब हमारा डिस्टिंक्ट को देखने का नंबर है। तो हम डिस्टिंक्ट पे बात करते हैं कि डिस्टिंक्ट क्या चीज है। ओके, सबसे पहले हम यहां लिख लें कि हमारे पास क्या है, ये डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट की हम जब बात करेंगे तो डिस्टिंक्ट में हमारे पास, इसकी भी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन आपके पास क्या आएगी। कि डिस्टिंक्ट आपके पास ऐसे एलिमेंट, बुक पे डेफिनेशन क्या है आपकी, डिस्टिंक्ट मींस द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट रिपीट मोर देन वंस। ठीक है, अगर कोई भी सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है तो वो सेट नहीं कहलाता। हम इसको भी एग्जांपल से भी समझ लेंगे। तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। जो भी एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं सेट के, मेंबर्स हैं सेट के, तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। हम इसको भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमारे पास डिस्टिंक्ट में भी हम यही कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ केसेस में सेट होगा और ये नहीं होगा। या यूं कह लें कि आप किस चीज को अगर सेट में कन्वर्ट करना चाहें, अगर वो सेट नहीं है तो डिस्टिंक्ट, अगर वो क्वालिटी वो मीट कर रहा है वेल डिफाइंड का क्राइटेरिया, लेकिन अभी भी वो सेट का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, तो उसको चेंज अगर आपने करना है तो आप डिस्टिंक्ट कर देंगे तो वो सेट बन जाएगा। यानी वेल डिफाइंड अगर नहीं है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वेल डिफाइंड है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है तो उसको सेट बनाना आसान है, पॉसिबल है। हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका, तो हम यहाँ पे
इसको लिख लेते हैं, एंटार्कटिका। ओके, अब इसको देख लेते हैं हम। अब एंटार्कटिका को अगर हम ये सारे एलिमेंट्स बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल ए, आपके पास ए है, ओके, ए है, एन है, टी है, ए, तो इसको बनाना चाहें तो आप कैसे बनाओगे? तो इसमें आप ये देखोगे कि आपके पास आप लिखोगे ए है, एन है, टी है, ए है, फिर आर, सी, फिर टी, आई, सी, ए। ये थोड़ा लंबा लफ्ज है, लेकिन ये इसलिए कि इसमें चीजें रिपीट हो रही हैं, इसलिए हमने इसको लिया। तो इसमें अगर देखें, ये इस वक्त इस यहां पे खड़ा है कि ये सेट नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड तो है, आप एलिमेंट्स बता सकते हो, लेकिन रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट्स, तो आपको वो रिपीटिशन जो है वो निकालनी है, तो फिर ये यहां से इधर आ जाएगा। तो अगर हम रिपीटिशन निकालें या उस चीज को समझें तो हमारे पास वो क्या होगा? ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें रिपीट हो रही हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे पास ए रिपीट हो रहा है, ओके, उसके बाद एन हमारे पास यूनिक है, ओके है, फिर हमारे पास टी रिपीट हो रहा है, फिर हमारे पास सी रिपीट हो रहा है, बस मेरा ख्याल है इतने ही रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम अगर सेट बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे? तो हम इसको लिखेंगे, ये ए है, फिर एन है, फिर टी है, उसके बाद ए आ रहा है, इस ए को हम छोड़ देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ए ले चुके हैं यहाँ पे। फिर आ जाएगा आर, सी अभी नहीं आया तो एक सी आ जाएगा, उसके बाद फिर टी, हम ऑलरेडी यहाँ टी ले चुके हैं तो यूनिक है, यूनिक ऑलरेडी एलिमेंट आ गया है, और ये फिर आई, और फिर आगे सी ए फिर रिपीट हुआ है, तो ये आपके पास बन जाएगा एक सेट। तो इस तरह से आप अपना जब सॉल्व बनाएंगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कर लेंगे, यानी वेल डिफाइंड भी हो, डिस्टिंक्ट भी हो, तो वो आपका एक सेट बन जाएगा। अब इस सेट को हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं डिस्टिंक्ट के लिए। हम फॉर एग्जांपल आपके पास है स्मॉल एस एम ए, जो भी आपके जो होते हैं एलिमेंट्स, किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको आप इस तरह कॉमा के साथ जो है वो सेपरेट करते हैं, और फिर ये आप ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो ये स्मॉल में हमारे पास ये एल रिपीट हो रहा है, तो ये वेल डिफाइंड तो है कि उसमें एस एम, ये मींस आप बता सकते हो कि कौन कौन से एलिमेंट है, और कोई किसी को उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जब आप बात करोगे एलिमेंट्स की तो एक चीज जो मैं बात करूंगा वही आप बात करोगे, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो डिस्टिंक्ट करने के लिए आप क्या करोगे? फिर इसको एस एम ए और एल, तो ये आपके सारे एलिमेंट्स इसमें यूनिक हो गए। तो ये आपका वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, तो ये आपका बन जाएगा सेल। अच्छा, अब सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सबसे पहली एक चीज ये देख लेते हैं हम कि सेल रिप्रेजेंट कैसे होगा, सॉरी सेट रिप्रेजेंट कैसे होगा। तो उसमें हम फिर देख लेते हैं, एक हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 की बात, 1.1 एक्सरसाइज अभी हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो उससे पहले सेट को हम करते हैं रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर से, नॉर्मली ए बी सी, कुछ लेटर फिक्स हैं कुछ टाइप्स के सेट के लिए, तो हम आगे चल के उनकी बात करेंगे और देखेंगे उन्हें। एलिमेंट्स की हमने बात की, हमने देखा भी कि हम उसको ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखेंगे, आप ब्रैकेट्स में लिखोगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे उसको, उसके बाद जो है वो
बाकी और बिलोंग्स टू और चीजें आती हैं, वो हम साथ साथ जहां जहां पे आएगा फिर हम अब जो है उसको करते जाएंगे। हम एक दो एग्जांपल्स उठा लेते हैं सेट्स को बेहतर समझने के लिए, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो आगे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो एग्जांपल समझने के लिए हम ले लेते हैं कि हमारे पास कुछ फ्लावर्स हैं, उनका सेट है। तो अब यहां पे आपके पास एफ है। अच्छा, एफ में हमारे पास हमने कहा हमारे पास कौन कौन से फ्लावर है। हमारे पास है जी रोज, लिली, उसके बाद सनफ्लावर, कॉमा मिस हो गया, सनफ्लावर और ट्यूलिप्स। ये हमारे पास एक सेट बन गया। ठीक है, इस सेट को अगर हम ये देखें कि ये हमारे पास सेट की कंडीशंस मीट करता है या नहीं। पहली बात तो ये, इसमें एलिमेंट्स तो हो गए, ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, आपके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो वो तो एक नॉर्मल कंडीशन होती है। उस सब के साथ ये आपके क्राइटेरिया जो है वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, वेल डिफाइंड है या नहीं है। एक चीज तो ये है वेल डिफाइंड। दूसरा है डिस्टिंक्ट। ओके, वेल डिफाइंड, अगर ये सेट अगर आप किसी को कहोगे फ्लावर्स के, तो क्लियरली समझ जाएगा वो यही कि यही एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स क्लियरली अंडरस्टूड है कि जिससे पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, एलिमेंट की बात हो रही है, वो सेट का पार्ट है या नहीं है। अगर इसमें मैं कहूं कि टेबल, तो टेबल इस सेट का पार्ट नहीं है क्योंकि फ्लावर्स का सेट है, तो ये वेल डिफाइंड, ये जो है वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा अगर इसमें होगा। तो ये वेल डिफाइंड चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है कि ये डिस्टिंक्ट है या नहीं है। कोई भी फ्लावर रिपीट नहीं हो रहा, रोज है, उसके बाद लिली है, सनफ्लावर है, ट्यूलिप है, तो ये वेल डिफाइंड का क्राइटेरिया मीट हो रहा है और डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट हो रहा है। ठीक है, वेल डिफाइंड में आप देखते हो कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो एलिमेंट है वो उसमें वो क्राइटेरिया या क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको बनाती हैं उसी सेट का पार्ट या नहीं है। तो इसमें वो सब चीजें, वो क्राइटेरिया सारे मीट हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम और एग्जांपल उठा लेते हैं। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारे पास हम ले लेते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स। उससे कहते हैं कि हम चलो फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, और उसको हम लिख लेते हैं कि वो हमारे पास एल है, कैपिटल लेटर से हमने लिख दिया उसको, और उसमें हम फर्स्ट 5 लेटर लेते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। सेम क्राइटेरिया आप देखोगे इसमें। अच्छा, इसमें आप देखोगे सेम क्राइटेरिया, आप कहोगे कि जो है वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। तो वेल डिफाइंड के लिए हमने देखा कि ए, बी, सी, डी, ई, इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको सेट बनाती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है ऑफ ऑब्जेक्ट की कि वो उस सेट के एलिमेंट्स के तौर पे या मेंबर्स के तौर पे हम शो कर सकते हैं। तो ये वेल डिफाइंड तो ऑलरेडी है, कोई ऐसी चीज वेग चीज नहीं है या फिर कुछ ऐसा उसमें नहीं है कि जो उस सेट की प्रॉपर्टीज से हट के हो कोई चीज। डिस्टिंक्ट है या नहीं है, डिस्टिंक्ट कुछ भी यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई वो रिपीट नहीं हो रहा, तो ये डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट करता है। तो ये वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है, तो ये हमारे पास एक सेट हो गया। अच्छा, अब सेट में हम एक और चीज देखते हैं कि सेट में अगर हम कोई भी एलिमेंट उठा लें, फॉर एग्जांपल हम ये बी ले लेते हैं, तो बी के बारे में हम ये देखते हैं कि बी है वो एल का एलिमेंट है, सेट एल का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी एलिमेंट है सेट एल का। ये साइन जो है ये कहलाता है बिलोंग्स टू, यानी ये इस सेट का एलिमेंट है। उसके बाद अगर हम ये लिखें फॉर एग्जांपल
हम लिखते हैं जी टेबल। तो अगर हम टेबल का लिखेंगे, बल्कि आप नहीं, इस तरह नहीं, वो थोड़ा बिल्कुल ही वो हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि हम इसी में एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं x। अब x इस सेट का पार्ट नहीं है, तो x का जो है, x सेट का पार्ट नहीं है, तो हम उसको लिखेंगे कि x जो है वो जो है L से बिलोंग नहीं करता। तो ये हम इस तरह से उसको लाइन लगा देते हैं, उसको कहते हैं कि x डज नॉट बिलोंग टू L। क्योंकि ये जो सेट था ये फर्स्ट 4 लेटर का था। इसको हम एलिमेंट ये भी कह सकते हैं, B इज एलिमेंट ऑफ सेट L या B बिलोंग्स टू L। तो ये आप उस तरह से जैसे भी आप कहो वो ठीक होगा। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और इसको सेट को मजीद समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ जाएं, तो हम इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये है हमारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल ले लो कि हम कहते हैं कि चलो ये हमारे पास A इज इक्वल टू, ये सेट है टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। तो जो आपके टेस्ट क्रिकेट, चलो इसको प्लेयर्स लिखते हैं। अच्छा, ये भी आपके पास, अगर हम इनकी बात करें तो ये आपके पास वेल डिफाइंड भी है और एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो सेट का पार्ट बनते हैं। हर कोई नहीं बनेगा, और टेस्ट क्रिकेट प्लेयर होंगे जो सेट का पार्ट होंगे, और डिस्टिंक्ट भी है, जिस जो एक दफा आएगा वो दूसरी दफा नहीं आएगा। तो ये हमारी दोनों कंडीशन मीट करेगा, तो ये सेट होगा। इसी तरह आप जो है एक और सेट देख सकते हो। आप कह सकते हो कि हमारे पास 3, 4, 5, 6 ये सेट है। अच्छा, अगर इसमें इस तरह 4 फिर आ जाए तो क्या ये सेट रहेगा? वेल डिफाइंड की जो है वो क्वालिटी तो ये मीट कर रहा है, क्राइटेरिया जो है वो मीट कर रहा है, लेकिन इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है ये। तो ये आपके पास, जैसे ये 4 है यहां पे और ये रिपीट हो रहा है, तो ये आपके पास सेट नहीं है। तो दोनों क्राइटेरिया जो है वो मीट होने चाहिए। हम कुछ एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, चीज जो है मजीद क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप जो है वो कमेंट्स में लिख सकते हो, अलग से आप पूछ सकते हो कुछ भी कंफ्यूजन हो। तो इसी तरह आप एक और सेट बना लेते हैं। हम यहाँ पे हम अगर सी सेट बनाए तो हम ये दे रहे हैं A B P L E। क्या ये सेट है? वेल डिफाइंड है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि ये दोनों आप रिपीट हो रहे हैं, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं रहे, तो ये हमारे पास सेट नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह से कोई और सेट हम उठा लें। अगर हम और एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं हमारे पास डी सेट है कोई, जिसमें एलिमेंट्स हैं 13, 15, 19, 10। अच्छा, सेट में ये प्रॉब्लम ये नहीं होता कि एलिमेंट्स जो है वो आपको यहां से यहां मूव कर दो, इधर से इधर मूव कर दो तो सेट नया सेट बन जाएगा। नहीं, सेट वही रहेगा। एलिमेंट्स ओवरऑल टोटल एलिमेंट्स जो है वही उतने ही बराबर होने चाहिए जितने टोटल एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद हम ये लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ? वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है, तो ये डी हमारे पास सेट है। उसके बाद हम लेते हैं ई। ई में हमारे पास क्या चीज है? ई में हमारे पास लेते हैं हम हम ले लेते हैं टेस्टी फूड आइटम्स। अब ये क्या है? ये सेट है या नहीं है? डिस्टिंक्ट, यस डिस्टिंक्ट तो होगा, यानी डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया तो ये मीट कर जाएगा, लेकिन क्या ये वेल डिफाइंड है? अब जो वर्ड टेस्टी है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। टेस्टी, जो चीज आपके लिए टेस्टी है शायद मेरे लिए ना हो, या मेरे लिए जो टेस्टी हो सकता है आप बिल्कुल ना पसंद करते हो उसको। तो इसलिए ये जो चीज होगी ये आपका क्राइटेरिया जो है वो मीट नहीं करेगी वेल डिफाइंड का, तो इसलिए हम इसको सेट नहीं कहेंगे।
उसके बाद फिर हम आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। हम ले लेते हैं काइट। ये वर्ड काइट नहीं है, ये एक सेट है जिसके एलिमेंट है KIT। तो इसको लिखना आसानी के लिए, अपने लिखने के लिए, समझने के लिए इस तरह से किया हुआ है, तो ये समझना आसान होता है। तो ये हमारे पास ये है, आप ये भी कह सकते हो कि काइट के एलिमेंट्स का सेट, लेकिन ये वर्ड काइट नहीं है, ये एक एलिमेंट है, हमने वहां से एलिमेंट उठाए, मेंबर्स हैं, ये सारे जो एलिमेंट हैं ये मेंबर हैं काइट उसके। तो लेकिन ये जो है ये उन एलिमेंट्स का सेट है, ये वर्ड काइट नहीं है। अच्छा, अब इससे हम देखते हैं, इसमें हमने ये सेट हमने देख लिए, डिस्कस भी कर लिया। उसके बाद हम लेते हैं, मेरा ख्याल है इसके बाद हम बाकी जो चीजें हैं वो जैसे जैसे कुछ नया आएगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी फिलहाल क्योंकि हमें करना है, सेट को डिस्क्राइब करना है कि हम सेट किस तरह से लिखते हैं। उसके बाद सेट की टाइप्स कौन सी होती हैं, जैसे आपका फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, नल सेट है, फिर आप एम्प्टी सेट की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों की एक्सरसाइज होगी। तो हम उस चीज़ को इसको छोड़ देते हैं, या अगर हम इसको डिस्कस कर लें तो हमारे पास, चले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उससे ये होगा कि आपका ये तकरीबन जो है वो सारा कोर्स का, ये सेट का वो तकरीबन कवर हो जाएगा। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एक सेट को हम लोग डिस्क्राइब किस तरह करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं पहले डिस्क्राइबिंग अ सेट। अच्छा, इसमें जो है हम उसको अभी बात करेंगे दो तरीकों से सेट को डिस्क्राइब करने की। एक आपके पास आ जाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसको हम लोग यहां लिख लेते हैं। आपके पास आ जाएगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और दूसरा आपके पास आएगा टेबुलर फॉर्म। अच्छा, जो टेबुलर फॉर्म है उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, अब इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्राइब जो है उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को कैसे लिखते हैं। हमने ये सारा कर लिया है, हम फिर से बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने के लिए आपको किसी सेट को उसकी प्रॉपर्टीज की फॉर्म में लिखना पड़ता है। जैसे हमने कहा था टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान, या आप कह सकते हो सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद जो है वो, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। आप किसी और चीज को भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हो। आप कह सकते हो सेट ऑफ माय बुक्स, माय क्लासरूम, उसकी क्लास बुक्स। तो आप कोई भी किसी भी सेट का बना सकते हो कि आप कोई भी अपना किसी भी चीज का सेट ऑफ पेंसिल्स, ठीक है। या अब यूं, चलो इसको बेहतर हम ये लिखते हैं क्योंकि हमारी फिर एग्जांपल्स में उधर भी वो कवर हो जाएगा। तो हम यूं ले लेते हैं कि सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स का जो है उसके वॉवल्स, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो गया। अच्छा, उसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में करोगे, अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहली बात तो ये कि जो भी होगा टेबुलर फॉर्म में ब्रैकेट्स में होगा, फिर आप उसको सेपरेट करोगे कॉमा लगा के,
अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि जैसे आपने इसी सेट को, ये जो वॉवल का सेट है, इसी को आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? ए ई आई ओ और यू। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी ये कर लेंगे। अच्छा, आप इसमें सेट में जो टेबुलर फॉर्म है, या उसमें लिमिटेड सेट भी होते हैं, अनलिमिटेड भी होते हैं। तो फाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर, उसको भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये हमारा एरिया ये पूरा कवर हो जाए, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेट। अब हम टाइप्स ऑफ सेट पे आते हैं। तो हमारे सेट की टाइप्स क्या होती हैं? ओके, हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। इसमें हम ये लेते हैं कि हम लेते हैं सेट्स की 3 टाइप्स, एक, ये 2 और फिर ये 3। अच्छा, वैसे तो मतलब 2 टाइप होती हैं, अब मैंने उसको थर्ड कैटेगरी बनाई, आप अभी पता चल जाएगा क्यों। फाइनाइट, आपकी बुक में भी 2 टाइप्स ही आ रही होंगी, तो आप बुक अपनी देख लीजिएगा क्या है। इनफाइनाइट, जो हमारा इस वीडियोस बनाने का मकसद आपको एजुकेट करना है, बाकी बुक्स आपके पास अवेलेबल है, टीचर्स आपके पास अवेलेबल है, तो आप अपने टीचर्स को फॉलो करें। ये गाइडलाइंस के लिए है कि अगर आपको क्लास में कोई चीज़ सही समझ नहीं आती है, टीचर एक्सप्लेन नहीं कर पाता, या कोई चीज़ ऐसी होती है कई दफ़ा स्टूडेंट को लगता है कि मुझे याद नहीं है तो रिपीट करवानी है, तो यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। और इसके अलावा भी हम बाकी क्लासेस के भी वीडियोस इंशाल्लाह बना रहे हैं, तो अवेलेबल होंगी, तो सारी क्लास देख सकते हैं। आप फाइनाइट सेट की बात करें तो कोई भी ऐसा सेट जिसके फाइनाइट नंबर हो, अनलिमिटेड नहीं हो, वो फाइनाइट सेट कहलाता है। तो अगर हम उसको डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं अ सेट ऑफ हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। एलिमेंट्स की हम बात कर चुके हैं, और फाइनाइट का जिक्र हमने कर दिया कि अनलिमिटेड ना हो। ठीक है, उसके लिए हमने एक एग्जांपल, फाइनाइट के लिए हम एक एग्जांपल उठाएं, तो हम ये कह सकते हैं, इसमें मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखता हूं कि मैं ये कहता हूं द सेट ऑफ डेज इन अ वीक। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया? फाइनाइट, 7 है, सबको पता है। अच्छा, अब इसी तरह से इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट वो जहां पे कोई लिमिट नहीं हो। ठीक है, तो उसको हम भी एग्जांपल समझते हैं। इनफाइनाइट की एग्जांपल क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट की एग्जांपल के लिए अगर आपको देखना है तो आप कह सकते हो कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नौ को नॉर्मली हम ओ से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओ से होता है रिप्रेजेंट। तो ऑड नंबर आगे क्या आ गए? 1, 3, 5, 7, 9 और सो ऑन। तो ये क्या है? ये इनफाइनाइट सेट है। अच्छा, उसके बाद जो इनफाइनाइट सेट है उसका आपको लास्ट एलिमेंट पता नहीं चलता, लेकिन जरूरी नहीं है कि मतलब वो इस तरह पॉजिटिव फॉर्म में बढ़ रहा हो, वो इस तरह से भी हो सकता है कि आपके पास ये -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है, और फिर ये अनलिमिटेड। तो ये आप इसी तरह से आपके पास सेट हो सकता है, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बल्कि हम अगर इसको इस तरह से लिखना चाहें, अभी आप इसको इस तरह से ना लिखें, इसको आप इग्नोर करें, इसकी हम बात, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन थोड़ी डिफरेंट होगी, तो हम आपको कंफ्यूज ना करें। तो लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि सेट में फाइनाइट, इनफाइनाइट जो होते हैं, जो फाइनाइट सेट है
उसके एलिमेंट लिमिटेड होते हैं, आपको लास्ट नंबर पता होता है, और इनफाइनाइट सेट में आपको लास्ट नंबर नहीं पता होता। अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास आता है एम्प्टी सेट। तो थर्ड वन जो मैंने यहाँ लिखा, शायद आपकी बुक्स में इस तरह से 3 अवेलेबल ना हो, लेकिन आप देख लीजिएगा। एम्प्टी सेट होता है, या उसको हम नल सेट भी कहते हैं। अच्छा, इसमें जो एम्प्टी सेट है उसको हम क्या करते हैं कि जस्ट 1 मिनट। ओके, तो जो एम्प्टी सेट है उसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम लिखेंगे ब्रैकेट्स उसमें खाली, या फिर हम ये एक निशान लगाते हैं, इसको कहते हैं फाई। तो ये दोनों ठीक है। अच्छा, अब कुछ सेट ऐसे होते हैं जिसमें आपको पता है कि ये खाली सेट ही होंगे, ऐसी चीज है जो पॉसिबल नहीं है, जैसे सेट ऑफ 500 ईयर ओल्ड मैन। तो अब यहां पे मैं लिखूं, the set of 500 year old man, ठीक है। या फिर सेट हो जाए आपका सेट ऑफ 50 feet tall boys। अब ये आप देखें, ये दोनों सेट, क्या ये पॉसिबल है कि 50 फीट टॉल बॉयज हों, या फिर आपके पास 500 ईयर ओल्ड मैन हो? तो ये दोनों सेट जो है ये एम्प्टी की फॉर्म में ही आएंगे, इसमें कोई मेंबर होगा ही नहीं। या फाई की फॉर्म में लिख सकते हो कि आपके पास फाई है। अच्छा, इसके अलावा भी जो है एक सेट होता है, सेट टाइप होती है जिसको कहते हैं सिंगलटन। तो इस सेट में क्या होता है कि उस सेट का सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। तो कोई भी सेट होगा उसका एलिमेंट एक एलिमेंट हो गया। तो ये कोई ऐसा मसले वाली चीज नहीं है। फॉर एग्जांपल ये आ गया एक डॉग, तो ये कोई ऐसे नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, बंद करते हैं हम। तो आपका शायद सारा कवर हो गया होगा। इसमें हमारे पास और है, अब देख लेते हैं, वरना मेरा ख्याल है मैंने आपका ये पूरा ही कोर्स जो आपका सिलेबस में आपके जो है क्लास 6 के लिए जितनी चीजें थी तकरीबन सारी जो है हमने कवर कर ली हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास का होगा तो उसमें मजीद डिटेल आएगी, लेकिन शायद यहाँ आपके लिए इतना ही है। यह सबसेट की बात आ जाएगी, और मेरे ख्याल पे आपकी यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह तो नहीं है। अगर होगा तो हम देख लेंगे, या कोई और फॉर्म है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ है तो देख लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तो हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आप को वीडियो पसंद आ रही है, या आपको आगे क्लासेस वगैरह आपको अटेंड करना है, समझना है, तो फिर जो है मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह जो है मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी क्लासेस हैं सारी क्लासेस की मैथ्स, स्पेशली मैथ्स, दूसरे सब्जेक्ट भी हैं, मैथ्स जो है उसको जो एटलीस्ट जो है जितना जल्दी हो सके उसको अपलोड कर दूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।